हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 8.1 के जो तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 वो देखेंगे। आपको थंबनेल में पता चली गया होगा। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं हम। जो बाइनोमियल थ्योरम है वो इसी एक्सप्रेशन में हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जनरली क्या होता है, एन जो होता है वो एक होल नंबर होता है, ठीक है। मतलब ए प्लस बी की पावर 0 या फिर ए प्लस बी की पावर 1 या फिर पावर 2 पावर 3, ऐसे में हम एक्सपेंड करके इसको देखो क्या लिखते हैं। ए प्लस बी की पावर एन, मतलब एन सी 0 आ जाएगा। फिर जो पहला नंबर है ए, तो ए की पावर लग जाएगा एन हाईएस्ट, और फिर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए और बी दोनों की पावर्स का जो सम होता है वो एन के बराबर होता है, तो यहाँ पे एन प्लस 0 एन हो गया। फिर अगली बार क्या करेंगे, एन सी 1 लिखूंगा, ए की पावर कम कर दूंगा एन माइनस 1, तो बी की पावर फिर मैं एक बढ़ा दूंगा, तो ऐसा बन जाएगा। फिर एन सी 2, फिर 100, यहाँ पे 100 क्या, ए की पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस 2 एंड बी की पावर 2, ऐसा चलता रहेगा। और लास्ट में क्या देगा, एन सी एन, क्योंकि एन सी एन ही हाईएस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता कि एन सी एन प्लस 1। जो नीचे वाला लोअर सफिक्स है वो ऊपर वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर ए की पावर 0 और बी यहाँ पे पूरा एकदम मैक्सिमम पे आ जाएगा पावर एन पर। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ये है, यहाँ पर बोला है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 रेस्ट टू पावर 10,000 और 1000, है ना, 1000। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है। 1.1 की पावर 10,000 ये नंबर बड़ा है, सोल्व करने पर देखेंगे इसको, या फिर अपना जो 1000 है ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस पे 1000 पे थोड़ी अप्लाई करेंगे, इसकी पावर तो कुछ है ही नहीं। बाइनोमियल थ्योरम के लिए अपना ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, ए प्लस बी की पावर एन जैसा। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, पावर एन वगैरह क्या लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब बाइनोमियल थ्योरम पे लगाएंगे कहाँ पर, हम इस पे लगाएंगे 1.1 की पावर 1000 पर। अब ऑब्वियसली 1.1 को यार कैसे तोड़ेंगे, 1 प्लस 0.1 लिख देंगे, है ना, और उस पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो देखो दोस्तों, ऐसे बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ ही लगा देंगे बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर जैसे पिछले की तरफ यहाँ पर देखोगे आप, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी ऐसे बोला है विच इज लार्जर। यहाँ पे 1.01 की पावर यहाँ पे शायद 10 लाख या फिर 1 लाख लिखा हुआ, और यहाँ पर है 10,000। इनमें से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या किया है आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। एग्जाम्पल में लगभग हर टाइप के कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, कई बार नहीं करते लेकिन बहुत बार कवर कर लेते हैं। तो आप एग्जाम्पल देखते चला करो। 1.1 इसको क्या लिखा, 1 प्लस 0.01, फिर ऐसा, फिर क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। यहाँ पे देखो जो बहुत सारी टर्म्स आगे आएगी, उनको क्या बोला, अदर पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि सबके आगे प्लस 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 ही आएगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। और फिर यहाँ पे पहली टर्म रखी है, फिर दूसरी टर्म रखी है, और पहली और दूसरी ही मिलकर जो अपना जो दूसरा कॉम्पिटिटर होगा ना, जिससे हमें कंपेयर करना है, उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो दो टर्म्स ही यहाँ पर जो हमें दे रखा था उससे ज़्यादा हो गई, तो जब अदर टर्म्स आ जाएगी तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला नंबर जीत जाता है, ये वाला नंबर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डील करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर इसी पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे ना, इसी पर क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो 1.1, तो 1.1 की पावर यहाँ पे कितनी, 10,000, ये लो 10,000। इसको कैसे लिखूँ, 1.1 को 1 प्लस 0.1, इसकी पावर है 10,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पे क्या आता है, एन सी 0 आएगा, यहाँ पे क्या 100, सॉरी 10,000, तो 10,000 सी 0, पहले नंबर की पावर हाईएस्ट एन के बराबर, तो 1 की पावर क्या लग जाएगी यहाँ पे 10,000, यहाँ पे ये लो 10,000 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 0, मतलब यहाँ पे 0.1 है ना, तो 0.1 की पावर 0। फिर अगली टर्म क्या आएगी, हमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, पहली टर्म लिखो, दूसरी टर्म लिखो, फिर अपना काम हो जाएगा। अगर काम फिर भी नहीं बना तो कई बार तीसरी टर्म लिख लेते हैं, आगे वाली नहीं लिखते। तो अगली वाली सेकेंड वाली टर्म क्या होगी, यहाँ पर ये नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा 10,000 सी 1, फिर 1 की पावर यहाँ पे थोड़ी सी 1 की पावर कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 10,000 है तो 9,999 ये बन जाएगी। फिर यहाँ पे क्या है 0.1, तो 0.1 की पावर यहाँ पे 0 पावर थी तो इसकी पावर 1 लग जाएगी, ठीक है, प्लस। अब आप छोड़ दो आगे वाली, इसको क्या लिख सकते हो, अदर पॉजिटिव टर्म्स, है ना। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर पता कैसे लगे, यहीं पे छोड़ना है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे उससे ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर आप निकाल भी सकते हो। जो NC1 होता है ना, NC1 का आंसर n आता है। कैसे, आप जो NCR का फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर n माइनस आर का, यहाँ पर लग जाएगा फैक्टोरियल, और r का फैक्टोरियल ना। तो ऐसे ये फॉर्मूला होता ही है NCR का, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ गया था। तो उसी से आप अगर NC1 की वैल्यू निकालोगे तो n आंसर आता है। यहाँ पर ये जो है
10,000C1, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो जैसे NC1 का n आ गया, ऊपर वाला नंबर ही आ गया, तो 10,000C1, तो इसका आंसर क्या आएगा 10,000 ही आ जाएगा। और 1 की पावर ये कितना 1 बन जाएगा, यहाँ पे 0.1 तो यहाँ पे 0.1 बन जाएगा। जब ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, है ना, तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10,000.1 से मल्टीप्लाई होगा मोटा मोटा, तो 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो एक जीरो है वो हट जाएगा वो पॉइंट को बैलेंस करने के चक्कर में, तो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा, है ना। तो ये तो मैंने अभी पूरे तरीके से बताया, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में ये फटाफट आने लग जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि देखो 1,000 तो यही हो गया, और अपना कंपेरिजन किससे करना है 1,000 से, तो 1,000 और ये समथिंग तो होगा ही होगा, फिर अदर पॉजिटिव टर्म्स, तो अपना मोटा मोटा नंबर 1,000 को टक्कर देने वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इतना ही लिखना है, आगे वाला नहीं लिखना। अगर ये ऐसा आता 100 या 10 के आसपास इसका आंसर आता तो फिर मैं आगे वाले नंबर भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे 10,000C1 दिखा, मेरे को लग गया कि भाई हो गया अब बराबरी, तो आगे वाला मैं नहीं लिखूंगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस, है ना, इसका आंसर ये आ गया। इन सब का आंसर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितना आया था इसका आंसर 1,000, तो 1,000 और वो प्लस, तो प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, तो अब ये 1 और 1,000 कितना हो गया 1,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब आप खुद ही सोच के बताओ कि ये जो हमने 1.1 की पावर 10,000 लगाया उसका आंसर आया 1,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, मतलब बहुत सारी और भी आएगी, मतलब ये 1,001 ही नहीं रहेगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि अदर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर बोला कि ये बढ़ा या ये बढ़ा, तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पर 1,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स है इसके पास में, तो 1,001 प्लस और भी पॉजिटिव, ऐसे नहीं कि नेगेटिव टर्म्स है तो भी उसको कम कर लेगी, ये 1,001 से भी ज़्यादा है और ये क्या है 1,000 है अपना, तो ऑटोमेटिकली यही नंबर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो ये मतलब कौन, ये 1.1 की पावर 10,000 बड़ा हो गया किसके बजाय 1,000 के बजाय। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ये है, यहाँ पर आप बुक के अंदर देखोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में, फाइंड a प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेस्ट टू पावर 4। तो यहाँ पर ये ना एक कंबाइंड एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक छोटी सी बाइनोमियल लगेगी, एक बाइनोमियल यहाँ पर लगेगी, फिर दोनों के आंसर को माइनस भी करेंगे, तो इतना तो हमें पहले इसकी वैल्यू बतानी है। हैंस इवेल्युएट, मतलब फिर उसके बाद में हमें इसी की मदद से ये इवेल्युएट करना, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखो सेम फॉर्मेट है, एक की जगह √3 आने लग गया, यहाँ पर भी बी की जगह यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, तो √2 और माइनस √2 आने लग गया। मतलब एक बार हम इसकी वैल्यू निकाल ले, फिर इसका जो फॉर्मूला आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उसमें ए की जगह √3 डाल दूंगा और बी की जगह √2 डाल दूंगा, तो इसका जो आंसर होगा उससे हमें आसानी से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। इसमें मैं अलग से बाइनोमियल या फिर कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पहले ये करेंगे, हैंस और अदरवाइज। देखो अदरवाइज मतलब किसी और तरीके से भी आप बता सकते हो क्या, तो अगर और तरीका तो क्या होगा, यहाँ पर बाइनोमियल लगानी पड़ेगी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसी से हम इसको निपटा देंगे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 तो मैंने लिख ही लिया, यहाँ पर ए पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको भी कैसे सोल्व करूँगा, मैं कोशिश ये करूँगा पहले ये निकाल लूँ, फिर ये निकाल लूँ, फिर दोनों को माइनस कर दूँ। तो सबसे पहले लिखूँगा मैं a प्लस बी की पावर 4, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, सबसे पहले 4c0, फिर a की पावर 4 एंड b की पावर 0, फिर प्लस, देखो इसको ध्यान से समझना, है ना, थोड़ा ध्यान से समझना कैसे कैसे करेंगे हम इसको। फिर अगला क्या आएगा 4c1, फिर a की पावर 3 एंड b की पावर 1, देन अगेन 4c2। मतलब पहला वाला तो आसान ही है, जब हम आगे कैलकुलेशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना तब थोड़ा दिमाग लगाना आप। फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर 4c3 a की पावर 1 b का क्यूब, फिर लास्ट में 4c4 a की पावर 0 एंड b की पावर 4 बन जाएगा। अब देखो दोस्तों अगर मैं a माइनस बी की पावर क्या लिखूँ 4 लिखूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सोचना आप क्या करूँगा मैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो b है उसका साइन नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर b की पावर 1 है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 तो ओड पावर है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव रहेगा, वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे क्यों, यहाँ पर b का स्क्वायर तो माइनस b का भी स्क्वायर होगा, तो वो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर ओड पावर है, b का क्या है क्यूब है, तो माइनस b के क्यूब में से माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा ये, और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन डायरेक्ट ही बोलना है हमें, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसके अंदर, ऐसे नहीं कि आप धीरे धीरे एक एक चीज़ लिख रहे हो। अपना मेन फंडा क्या है, ये सोल्व करना पूरा, फिर ये इसकी वैल्यू बतानी।
एक 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 टुकड़े में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना हमें। ये क्या बन गया 4c0 ए की पावर 4 बी की पावर 0। ये वाला क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, माइनस 4c1 एक का क्या बन जाएगा क्यूब एंड बी की पावर 1। देखो बी की पावर 1 ही रखना है क्योंकि जो माइनस बी था उसका जो माइनस है वो मैंने आगे की तरफ लिख दिया है, प्लस यहाँ पे 4c2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर लिखना चाहिए था वैसे मेरे को, लेकिन मेरे को पता है कि माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिमाग में सोल्व कर लिया वो वापस यही आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या आएगा 4c3 ए की पावर 1, यहाँ पे आएगा माइनस बी का क्यूब, तो मैं बी का क्यूब अलग लिख रहा हूँ, इसका जो माइनस बाहर निकलेगा उसको अलग लिख रहा हूँ, प्लस 4c4 ए की पावर 0 तो ए की पावर 0 एंड बी की पावर 4 तो बी की पावर 4, माइनस बी की पावर 4 आता है लेकिन खत्म हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को दोनों को क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है हमें माइनस करना है, तो प्लस वाले में से हमें माइनस वाला माइनस करना है, तो इसमें से हमें ये माइनस करना है। तो कई बार यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाता है तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर माइनस करना है तो हम दोनों को ऐसे ही जैसे हम नॉर्मली होता है ना छोटी क्लासेस में हम पॉलिनोमियल घटाते थे वैसे मैं घटा रहा हूँ। माइनस करना तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा माइनस लगा दूंगा। यहाँ पर ये देखो तो माइनस करते टाइम होगा क्या नीचे वालों के, क्योंकि नीचे वाला माइनस कर रहे हैं ना उसमें से, तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। अब इनके जो फाइनल साइन है ना वो क्या बन जाएंगे, चिन्ह क्या बन जाएंगे, नीचे वाले का प्लस नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा माइनस। तो ये जो एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा, ये प्लस का है ऊपर और नीचे वाला प्लस का अब बन गया, तो प्लस प्लस का तो कोई कटेगा नहीं, ये दोनों कट जाएंगे और इधर हाँ इधर ये कट जाएगा। तो फिर फाइनली अब देखो बचता क्या है, इधर एलएचएस को क्या लिखूंगा, इसमें से इसको माइनस किया तो मैं पूरे तरीके से लिखूंगा a प्लस बी की पावर 4 माइनस नीचे वाला नंबर a माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू, ये देखो दोस्तों ये दोनों है ना, ये प्लस का था ये बाद में प्लस का हो गया, तो ये दोनों है सेम है ना, ये दोनों सेम है और ये बच गया, एक तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बच गया और एक यहाँ पर ये बच गया, तो दोनों ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, तो इनको मैं अलग अलग 1 2 3 4 जगह लिखने के बजाय क्या करूँगा, इन दोनों को एक ही जगह लिखूंगा और आगे 2 लगा दूंगा, डबल लिख दूंगा ना, जैसे x प्लस एक्स क्या होता है 2x होता है, वैसे ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ, ऐसे ये भी डबल हो जाएंगे, तो 2 कॉमन ले ही लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या जाएगा 4c1 ए का क्यूब बी की पावर 1, फिर ये कितना है प्लस 4c3 ए की पावर 1 एंड बी का क्यूब। समझ गए कैसे किया मैंने, देखो इसको खोलोगे ना तो हम पाएंगे कि ये 2 बार आ रहा है ये रहा, और ये भी क्या आ रहा है 2 बार आएगा क्योंकि आगे 2 लगा ना, तो 2 इंटू दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस है ना, बराबर ही बात है। तो इसकी वैल्यू ये बन गई है ना, तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत इसको और मॉडिफाई कर लो, a प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4c1। 4c1 कितना होता है दोस्तों, 4c1 की वैल्यू निकालेंगे, हमने देखा था अभी nc1 n होता है, तो 4c1 4 हो जाएगा, 4c3 तो 4c3 की भी वैल्यू निकालोगे ना आप तो 4 ही आंसर इसका आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, a का क्यूब एंड b और प्लस यहाँ पे 4c3 भी 4 हो गया, तो 4 इंटू ए इंटू बी का क्यूब। आप कोई कॉमन वॉमन लेना चाहो तो ले लो वरना छोड़ भी सकते हो, मैं कॉमन ले ही लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 4 अंदर से कॉमन आएगा, तो 4 अंदर से 2 बाहर है 8, फिर क्या बन जाएगा ये ए और बी देखो ए बी कॉमन आ रहा है तो ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ पर ए क्यूब बी में से मैं ए बी कॉमन ले लूँगा तो ए स्क्वायर बच जाएगा, ए बी क्यूब में से मैं ए बी कॉमन ले लूँगा तो बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये बन गई ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4। आप पूरे ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको इसी को लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला है, इसी की मदद से हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो इसको लिख लेता हूँ अब मैं √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी है ना, ये हमें बताना है, इसी की मदद से बताना है। क्वेश्चन बोला है हैंस इवेल्युएट दिस, तो अब आपको अगर यहाँ से इसकी मदद लेनी है तो आप देखो कि कौन किसका रोल प्ले कर सकता है, ए की जगह कौन आ जाएगा √3, बी की जगह √2, ए की जगह √3, बी की जगह √2, तो आप क्या करो इस यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए पुट ए इक्वल टू √2 एंड बी इक्वल टू उल्टा ए इक्वल टू √3 एंड बी इक्वल टू √2, ठीक है। वैसे आंसर सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ए की जगह √3 रख दूंगा, अब देखो ए की जगह √3 और बी की जगह √2 रखूंगा तो यहाँ से तो ये तो बन जाएगा LHS जो जैसा हमें चाहिए वो, और इधर अपना आंसर तैयार होने लग जाएगा।
8 है, फिर ए बी मतलब ए की जगह √3, फिर बी मतलब √2 ब्रैकेट में, ए का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, ऐसे कर दिया। तो ये हो गया 8, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट और ये कट जाएगा ना, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये 10 सॉरी 5 हो गया ना, 10 नहीं सॉरी, 3 + 2 कितना हो गया, 5, ये हो गया 5 डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बना लेगा ये 40, और यहाँ पे √6, तो इसका आंसर कितना आ गया 40√6। बस इतना सा हमें इस यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अपना अगला है क्वेश्चन नंबर 12, वो देखते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बोला x+1⁶ प्लस x-1⁶ इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर आप बुक में देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर बोला फाइंड दिस हैंस और अदरवाइज इवेलुएट दिस। तो हैंस और अदरवाइज मतलब या तो इसकी मदद से बता दो, या फिर कोई आपके पास और कोई तरीका आ रहा है तो उसकी मदद से बता दो। पिछले वाले क्वेश्चन में ओनली हैंस था, तो हमें इसी की मदद से बताना था। हमें भी यहाँ पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे जितना सोल्व हो सकता है। फिर x की जगह क्या रख देंगे, √2 रख देंगे, क्योंकि +1 - 1 तो आ ही रहा है, +1 - 1, तो x की जगह √2 रखते हमें ये मिल जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, बाइनोमियल थ्योरम पता आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, x+1⁶। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो यहाँ पे छोटा छोटा लिखूंगा, क्योंकि x+1⁶ का एक्सपेंशन बस ऊपर बन ही जाए ना, एक बार में बन जाए, फिर ऐसे नीचे वाला। तो क्या बनेगा, सबसे पहले 6c0 x⁶ 1⁴, फिर अगला प्लस 6c1, मैं बोल भी रहा हूँ छोटा छोटा लिखने की, मेरी मजबूरी है, ताकि थोड़ा सही से तरीके से आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ, तो अगर आपको छोटा दिख रहा है तो आप सुन के आप उसको करेक्ट कर सकते हो ना, x⁶, फिर सॉरी यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 1⁴ बन जाएगा, फिर अगला 6c2 x⁴ कितना आ जाएगा, अब 4 हो जाएगा, और 1⁴ हो जाएगा। वैसे 1 का कोई मतलब है नहीं, लेकिन लिख लेते हैं, क्या करें। नेक्स्ट 6c3 x⁴ 1⁴, 6c4 x² 1⁴, फिर 6c5 x⁴1 एंड 1⁵, प्लस 6c6 एंड x⁴0 एंड 1⁵6 लग जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सक्सेसफुली लिख लिया। अब हम यहाँ पर माइनस फिट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x-1, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है, यहाँ ऊपर वाले में +1 था, नीचे वाले में -1 है, तो आपको जहाँ कहीं भी 1 1 1 ऊपर वाले में दिख रहा है, वहाँ पर हम -1 रख देंगे। तो -1 अब कैसे डील करेगा पावर से, जब कभी भी -1 की पावर ओड पावर आएगी तब नेगेटिव बाहर आ जाएगा। जैसे इसमें ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1⁵ है, अगली बार -1⁵ आ जाएगा ना। तो ये अपना चिन्ह मतलब साइन बदल लेंगे, बाकी कोई भी नहीं बदलेगा। तो लिख देता हूँ मैं फटाफट, 6c0 x⁴ 1⁵, माइनस 6c1 x⁵ 1⁵, प्लस यह आ जाएगा 6c2 x⁴ एंड 1⁵, माइनस 6c3 x³ 1³ प्लस 6c4 x² 1⁴, माइनस 6c5 x1 एंड 1⁵, प्लस मैं 1 को ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जैसे मैंने समझा ना कि भी ये +1 - 1 हो गया, तो अगर ये 1 दिखता रहेगा तो ज़्यादा आसानी होगी। फिर 6c6 x⁴0 एंड 1⁵। अब यहाँ पे दोनों को क्या करना है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इन दोनों को घटाया था, यहाँ पे क्या जोड़ना है, तो जोड़ ही देते हैं, जल्दी से हो जाएगा अपना। जोड़ूंगा तो इधर क्या बन जाएगा, x+1⁶ प्लस यहाँ पे x-1⁶ इक्वल टू, जोड़ेंगे तो नीचे वाला साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो जो माइनस का है वो माइनस का ही रहेगा, और तो माइनस वाला अपने प्लस वाले पार्टनर को काट देगा, ये काट देगा और ये भी काट देगा, ठीक है। तो अब जो बचे हैं ना, जैसे ये बच गया, ये बच गया, ये ऊपर वाले में भी यही लोग बचे हैं, तो इनकी जो संख्या है ना वो डबल हो गई, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ आगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये मिलकर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस बन जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, ये ट्वाइस हो गया तो 2 कॉमन ले लिया, ट्वाइस हो गया तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, 6c0 x⁴। अब 1⁵ को लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, आगे कोई काम नहीं आएगा, छोड़ो उसको। यहाँ पर क्या बचा, 6c2 x⁴ कितनी है, 4 है, 1 का स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, प्लस लगाओ आप, ये लिख लो,
6c4 एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर 1 की पावर 4 1 हो गया, कुछ छोड़ो उसको। फिर आगे लास्ट में क्या है यहाँ पे 6c6 एंड एक्स की पावर 0 है, 1 की पावर 6 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 1 बन जाएगा, और एक्स की पावर 0 वो भी 1 ही बन जाएगा, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। ये बन गया। अब देखो दोस्तों, ये जो 6c0 है ना वो कितना होता है, ये तो 1 होता है, और जो 6c6 होता है ये भी 1 होगा। 6c2 जितना होगा उतना ही अपना 6c4 होगा, तो 6c2 की वैल्यू निकाल लो। 6c2 की वैल्यू क्या आएगी, शायद 15 आनी चाहिए, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 4 फैक्टोरियल और नीचे वाला 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख लो मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल ही रहने दो। 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, तो 4 से 4 कट गया, 2 इसको काटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 15 आ गया ना। इसका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, तो इसका आंसर भी 15, इसका आंसर भी 15 आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या आ गया 2, 1 इंटू x6 तो x6 ही हो गया, फिर 15x4 है तो 15 यहाँ पे x4 आ जाएगा, फिर प्लस 15x स्क्वायर तो 15x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 था तो ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे LHS क्या है, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, ये बन गया। तो ये अपना हो गया फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू बतानी थी ना तो ये हमने लिख लिया। अब हमें इसकी वैल्यू भी बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू, देखो यहाँ पर √2 + 1 √2 - 1 है, अपन को मिला x + 1 x - 1, तो x की जगह √2 रख दूंगा तो मेरे को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, x इक्वल टू √2 रख दो बस। LHS में क्या मिल जाएगा, x की जगह √2 रखने पर ये बन गया x + 1 मतलब √2 + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 मतलब √2 - 1 की पावर 6 इक्वल टू, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, फिर x की पावर 6 है मतलब √2 की पावर 6 प्लस यहाँ पे 15 इंटू √2 की पावर कितनी है, 4 है। एक बार मैं तरीके से लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एंड √2 की पावर 2 + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो √2 की पावर 6 है ना, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि √2 का ऐसे समझ लो 2 की पावर 1/2 है ना, और उसके बाहर क्या 6 पावर लगी है, तो ये 2 उसको काट देगा ना, पावर्स मल्टीप्लाई होती है जब भी होल पावर लगती है, तो 3 बच जाएगा, 2 की पावर 3, ऐसे मैं सोल्व करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे √2 की पावर 4 है, तो ये क्या बन जाएगा अपना 2 की पावर, यहाँ पे √2 मतलब 2 की पावर 1/2, तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 की पावर 2 मिल जाएगा। यहाँ पे √2 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, है ना। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये क्या मिल गया हमें, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे है मल्टीप्लाई है, तो 2 यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, प्लस 15 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 15 4 जा 60, प्लस ये कितना हो गया 30 प्लस 1 तो प्लस 1, ये कितना बन गया, ये हो गया 90 है ना, 60 + 30 90, 98 प्लस 1 99, तो 2 इंटू 99, कितना आंसर आ गया 198, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना एक्सप्रेशन था इसका आंसर अपने पास हमें पता चली गया, कितना आ गया 198। बाइनोमियल के मदद से ही किया हमने सब कुछ, तो आसान कैटेगरी में माना जाएगा इनको, क्योंकि यहाँ पर पहले तो एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवाते हैं, फिर बाद में उससे रिलेटेड ही एक और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवाते हैं, तो हम सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके 2 क्वेश्चन बच गए 13 एंड 14, वो देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।